हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बंस ऑल एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को सिखाएंगे हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम आप लोगों को सिखाएंगे। जैसे जीके जीएस के 25 क्वेश्चन आप लोगों को हम डिटेल में आप लोगों को समझाएंगे और करेक्ट आंसर भी बताएंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, हमारा वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखते रहिए, तभी दोस्तों आप लोगों को सभी प्रश्न के उत्तर भी समझ में आएंगे और प्रश्न भी जो हम प्रश्न आप लोगों को सिखाएंगे वो 100 के 100% पूछे जाएंगे 2024 के एसएससी जीडी परीक्षा में। एसएससी की जीडी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो हमारा एसएससी जीडी परीक्षा का जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? क्या है दोस्तों? विशाल बांधों के निर्माण का विरोध किन कारणों से किया जाता है? ए, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। बी, पनबिजली उत्पादन में कोई मदद नहीं थी। सी, वे कम लागत के नहीं थे। डी, शारीरिक श्रम की कमी। तो दोस्तों बताइए, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है? सोच के बताओ दोस्तों, फिर हम बताते हैं आप लोगों को कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है। ए, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। बी, पनबिजली उत्पादन में कोई मदद नहीं थी। सी, वे कम लागत के नहीं थे। डी, शारीरिक श्रम की कमी थी। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है? ए, किसानों का बड़े पैमाने पर विस्थापन। इसका करेक्ट आंसर है ए। क्या है? ए इसका करेक्ट आंसर है। ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप लोग भी इसको याद करते रहिए। जो हम समझा रहे हैं, आप लोग लिख के समझा रहे हैं, वो बहुत ही ध्यान से समझिए, तभी आप लोग को यही क्वेश्चन एसएससी जीडी 2024 की परीक्षा में मिलेंगे। आप लोग बने रहिए हमारी वीडियो पर और देखते रहिए। हमारा बंस ऑल एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल है और आप 100 में से 100 आप लोग 25 में से 20% आप लोगों को 20 क्वेश्चन आप लोगों को ज़रूर दिखेंगे। यही 20 क्वेश्चन दिखेंगे जो हम सिखा रहे हैं आप लोगों को। लेकिन जब भी हम अपना क्लास दें, आप लोगों को हमारा वीडियो अवश्य देखना है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लिखाते हैं हम। और बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और शुरू से लेके लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है मैं बहुत तेज, इसीलिए। अब आंसर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, धूप खेल एक मौसमी खेल है। धूप खेल एक मौसमी खेल है। जो धूप खेल एक मौसमी खेल है
खेल है जो में खेला जाता है, खेला जाता है। ए नागालैंड, नागालैंड। बी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। सी असम, असम। डी मेघालय, मेघालय। तो दोस्तों इसमें से धूप खेल एक मौसमी खेल है जो में खेला जाता है। ये कौन से देश में खेला जाता है? ए नागालैंड में, बी महाराष्ट्र में, सी असम में, डी मेघालय में। तो दोस्तों बोलिए किस देश में खेला जाता है? बताइए। नागालैंड, महाराष्ट्र, मेघालय, असम। तो दोस्तों खेला जाता है सी, इसका करेक्ट आंसर है। ये खेला जाता है असम में। किस में खेला जाता है? असम में। धूप खेल एक मौसमी खेल है जो असम में खेला जाता है, असम में खेला जाता है। असम में खेला जाता है। और दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक, देखना मत भूलिए। आप लोगों को हम 24 की एसएससी जीडी की जीके जीएस का इतनी मस्त तैयारी कराएंगे कि दोस्त आप कभी भी कि फ्रेंड मित्र आप कभी भी जीके जीएस में 25 के 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दोगे। आंसर 3। भारत में 1907 में जमशेदपुर में पहला लोहा और इस्पात इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? ए जे.एन. टाटा, जे.एन. टाटा। बी
आर जे टाटा, आर जे टाटा। सी डी जे टाटा, डी आर डी टाटा। तो दोस्तों हमने तीसरा भी उत्तर और आंसर भी लिख दिए हैं। इसके चार ऑप्शन है। तीसरा है भारत में 1907 में जामशेदपुर में पहला लोहा और इस्पात कारखाना किसने स्थापित किया था। तो दोस्तों हमको बताओ किसने स्थापित किया है। जो भी बच्चा ये इस आंसर का करेक्ट आंसर बता देगा, इस उत्तर का करेक्ट आंसर हमें बता देगा, तो हम समझ जाएंगे कि वो स्टूडेंट्स बहुत ही मन से एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा की 2024 की तैयारी बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों बताओ इसमें से कौन सा है आंसर। ए JN टाटा, बी RJ टाटा, सी DJ टाटा, डी RD टाटा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बताओ दोस्तों, समझ के बताओ। इसका करेक्ट आंसर है ए। इसका करेक्ट आंसर है ए JN टाटा, JN टाटा। तीन आंसर और क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। चौथा लिखाएंगे अब हम। देखते रहिए हमारा वीडियो शुरू से लेके अंत तक, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जो भी बच्चा या स्टूडेंट हमारा क्लास लेगा वो 100 में से 70% ही याद करके आएगा। इसमें हम सिखाएंगे जीके जीएस हिंदी, हिंदी के क्वेश्चन सिखाएंगे। तो अब सिखाएंगे 3, अब है आंसर उत्तर 4। आंसर उस उत्तर और प्रश्न है 4। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी। PMRY योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी। कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी। ए 1995, बी 1994, सी 1993, डी 1992। तो दोस्तों इनमें से कौन सा इसका करेक्ट आंसर है
प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना कौन से वर्ष प्रारंभ की गई थी? कौन से PMRY योजना कौन से वर्ष आरंभ की गई थी? इसका शुभ आरंभ हुआ था कौन से वर्ष में हुआ था? बताए दोस्तों, ये है ए 1995 में, बी 1994 में, सी 1993 में और डी 1992। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है सी 1993 में, सी 1993। इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी 1993 में PMRY योजना का प्रारंभ हुआ था 1993 में। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। ये आप लोगों को 2024 में अवश्य देखने को मिलेगा। अपना ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये 100 में से 101% 2024 में SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2024 में अवश्य आएगा। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना। ये जो हम बताएंगे, जो SSC GD जो भर्ती परीक्षा 2024 में आएगा, उसको हम आप लोगों को बताते रहेंगे कि ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ये अवश्य आएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आप लोगों को सिखाते हैं पाँचवा प्रश्न सिखाएंगे आप लोगों को पाँचवा। बने रहिए हमारे वीडियो के शुरू से लेकर आज तक और सीखते रहिए SSC GD कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024। ठीक है। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न 5, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य होते हैं? भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका ए है विकल्प, इसका ए है 198। इसका बी विकल्प कॉलम बी है 298। सी, इसका सी है 299। इसका डी है 199। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। विकल्प बताते हैं। ए 198, बी 298, सी 299 और डी 199। तो दोस्तों, इसमें से कौन सा विकल्प इसका करेक्ट है? करेक्ट आंसर कौन सा इसका? कितने सदस्य होते हैं संविधान सभा में? कितने सदस्य होते हैं? तो 299। इसका करेक्ट आंसर है 299। इसका सी 299 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग नोट करते जाइए अपनी कॉपी में। ये भी है तो इम्पोर्टेंट, लेकिन वेरी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिए भी।
ये भी आने के चांस कुछ ज़्यादा ही हैं। हम ये नहीं कहते हैं 100 का 100% आएगा, लेकिन आएगा, ये भी समझ लो, ये भी आएगा। आप लोग नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अरे दोस्तों बहुत जुकाम और खांसी हो गई है, इसीलिए खांसी बार बार आ जाती है। क्या करें बताओ दोस्त। चलो ठीक है, अब हो गए हैं 5। प्रश्न 5, प्रश्न 6 में लिखाएंगे दोस्तों, सिखाएंगे आप लोगों को। प्रश्न 6, प्रश्न 6 निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है। ए ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, अधिनियम। सी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। डी सौभाग्य योजना, सौभाग्य योजना। तो दोस्तों ये रहा 6वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नीति काम करने के अधिकार के अंतर्गत आती है? कौन सी नीति आती है, अधिकार के अंतर्गत आती है? ए आयुष्मान भारत, बी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम। सी प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। डी सौभाग्य योजना। इसका करेक्ट आंसर या इसका करेक्ट विकल्प कौन सा है? 6 का करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों बताइए, इसका कौन सा? आयुष्मान भारत है, या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, या सौभाग्य योजना? बताइए दोस्तों कौन सा है करेक्ट आंसर इसमें से? इसमें से है बी, इसका करेक्ट आंसर है बी। इसका है करेक्ट आंसर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका यह करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक कॉपी में नोट कर लीजिए, ये भी आने के चांस कुछ हैं दोस्तों, क्योंकि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में ये पहले कौन सा सत्र में पूछा गया था? ये पूछा गया था 2018 में, ये 2018 में पूछा गया था, इसीलिए 2018 और इसे 24 में आने की संभावना इसकी है। आएगा लेकिन 100 में 100% नहीं आएगा, लेकिन आने के चांस हैं इसमें। चलिए 7वां क्वेश्चन लिखाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन 7 लिखाएंगे, तब तक जो भी बच्चा या दोस्त हमारा वीडियो देख रहा है तो वीडियो को लाइक कर लेना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। आंसर क्वेश्चन 7, क्वेश्चन इसका है 7। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्योहार कौन सा है? सूर्य, नदियों, सूर्य, नदियों और तालाबों से सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्योहार कौन सा है? जुड़ा त्योहार कौन सा है? ऑप्शन ए दीपावली, दीपावली या दिवाली। ऑप्शन बी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति। सी छठ पूजा। डी तीज। ऐसे 4 ऑप्शन हो गए हैं, ये 4 विकल्प हैं, इसके आंसर हैं 4। ये रहा प्रश्न 7। सूर्य, नदियों और तालाबों की पूजा से जुड़ा त्योहार कौन सा है? कौन सा त्योहार होता है? ए दीपावली या दिवाली, ये भी नहीं है। बी मकर संक्रांति, ये भी नहीं है। डी तीज, ये भी नहीं है। सी छठ, ये है। एक करेक्ट आंसर इसका है सी छठ, इसका करेक्ट आंसर है छठ पूजा, क्योंकि छठ होता है सूर्य, नदियों और तालाबों से जुड़ा त्योहार है छठ पूजा। क्या है? छठ पूजा है।
आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर। और दोस्तों हम जो बताते हैं, जो कुछ आप लोगों को बता रहे हैं वो अपनी कॉपी में एक एक प्रश्न और उत्तर भी बताते हैं, उसके करेक्ट आंसर वो भी अपनी कॉपी में नोट करते रहिए शुरू से, क्योंकि दोस्तों हमने अपना आज से ही एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2024 से क्लास स्टार्ट किया है। अब ये जब तक चलेगा हमारा क्लास, जब तक कि एसएससी जीडी की 2024 की परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, तब तक के ही क्लास एसएससी जीडी ही चलेगी। इसमें चलेगा जीके जीएस हिंदी, दो ही चलाएंगे हम, जीके जीएस और हिंदी। ठीक है दोस्तों, और मेरा वीडियो देखते रहिए, सही दोस्तों, क्योंकि अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। और भाई दोस्त कैमरा को भी फोकस करते रहिए। ठीक है दोस्त, अपनी जो भी अपना दिमाग है उसको हमारी तरफ फोकस करते रहिए। किस तरफ? इस पैशन की तरफ फोकस कीजिए, मन लगा के फोकस करिए, तभी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और समझ में जान लो आ गया तो जान लो आप लोगों को चुटकियों में आप लोग इस पैशन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, पैशन हो गया 7, अब 8 पैशन 8 लिखाएंगे दोस्तों। अब हम पैशन 8 सितारों की जगमगाहट का कारण है। सितारों की जगमगाहट का कारण है ए, विकल्प इसका है ऑप्शन ए, वायुमंडलीय अपवर्तन। बी प्रकाश का बिखराव। प्रकाश का बिखराव। बी वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का बिखराव। सी वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का बिखराव। वायुमंडलीय प्रतिबंध। डी आंतरिक प्रतिबंध। आंतरिक प्रतिबंध। तो दोस्तों इसका प्रश्न हो गया है 8 भी लिखा रहे हैं हम। 8 सितारों की जगमगाहट का कारण है। क्या है? कि सितारों की जगमगाहट का कारण है। तो दोस्तों क्या है बोलो बच्चों, नन्हे मुन्ने और मेरे दोस्त फ्रेंड जितने भी हैं, जो भी दोस्त एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहा है, वो हमें बताए कि सितारों की जगमगाहट का कारण है। क्या चीज़ है? कि जो आसमान में सितारे होते हैं वो जगमगाते हैं। रात में तुमने देखा होगा आप लोगों ने, जगमगाते रहते हैं। ये किसका कारण होता है? किसका होता है बताओ दोस्तों, क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन है ये, या बी प्रकाश का बिखराव है, या सी वायुमंडलीय प्रतिबंध है, या डी आंतरिक प्रतिबंध है।
कौन सा है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? वायुमंडलीय अपवर्तन है या प्रकाश का बिखराव, ये भी गलत है। वायुमंडलीय प्रतिबंध, ये भी गलत है। आंतरिक प्रतिबंध, ये भी गलत है। वायुमंडलीय प्रतिबंध या वायुमंडलीय अपवर्तन, ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है। सितारों की जगमगाहट का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन इसका जगमगाहट का कारण होता है। ठीक है दोस्तों, हमने आप लोगों को समझा दिया है कि कौन सा होता है। इसका आंसर हो गया है 8। ठीक है, अब आप लोगों को सिखाएंगे हम प्रश्न 9। प्रश्न 9 चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा वीडियो शुरू से लेके अंत तक, बने रहिए। ठीक है, 9 भारत के अधिकांश शास्त्रीय 9 भारत के अधिकांश भारत के अधिकांश शास्त्रीय भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं। पहलुओं को मिलाते हैं भाव, राग और जैसे भाव, राग और तो इसका ऑप्शन है ये ताल, ये है ताल। बी सोपान, इसका है बी सोपान। सी स्वसर, स्वांसर। डी माला, तो दोस्तों प्रश्न 9, आप दोस्तों प्रश्न 9 की तरफ देखिए। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य तीन मुख्य पहलुओं को मिलाते हैं भाव, राग और डैश। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ए ताल, बी सोपान, सी स्वंसर, डी माला। कौन से भाव और राग ताल को मिलाते हैं दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है बताइए। इसका करेक्ट आंसर है, बताओ। ए ताल, बी सोपान, ये भी नहीं, सी स्वंसर, ये भी नहीं, डी माला, ये भी नहीं। ए ताल इसका करेक्ट आंसर है ए, इसका ए है ताल, इसका करेक्ट आंसर ए है। क्या है? ये है ताल। 9 हो गए हैं। अब दोस्तों आप लोगों को 10 प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न 10 में बने रहिए, छोड़ के मत जाना। ये है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, ये 24 में अवश्य आएगा दोस्तों। इसको आप लोग छोड़ के मत जाना, ठीक है। ये 100 में 100% आएगा। भाखड़ा 10वां है, 10 भाखड़ा
भाखड़ा नांगल बांध, नांगल नांगल भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ए ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी चिनाव, ऑप्शन डी चिनाव। इसका प्रश्न है 10 प्रश्न की तरफ दोस्तों देखिए। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नामक नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? इसका ए आंसर है झेलम, बी रावी, सी सतलज, डी चिनाव। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा दोस्तों बताइए? भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर स्थित है? झेलम पर है, रावी पर है, सतलज पर है, चिनाव पर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा? ए झेलम गलत आंसर, बी रावी गलत आंसर, सी सतलज ये है करेक्ट आंसर, चिनाव गलत, सी है इसका करेक्ट आंसर, सी सतलज। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। तो दोस्तों हमने आज आप लोगों को 10 प्रश्न सिखा दिए हैं। आप लोग हमारा वीडियो को देखते रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। और आप लोगों को एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के आज हमने 10 क्वेश्चन सिखा दिए हैं, क्योंकि आज का पहला क्लास था। और जो भी बच्चा या स्टूडेंट नहीं जुड़ा है हमारी क्लास पर जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों आज से एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के ही प्रश्न चलेंगे। और जो छूट गया जान लो, फिर नहीं छूटेगा। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के।